कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और यूपी पुलिस की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इसी सीरीज़ में हिंदी चैप्टर को देखेंगे। हिंदी चैप्टर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपसे क्रम लगवा लेता है कि क्रम में लगाइए, सीरियल में लगाइए कि हिंदी का आखिर क्रम क्या है। तो लगा लेते हैं, संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर अपभट्ट। ये क्रम रहता है हिंदी के उद्भव का सही क्रम। पहले संस्कृत को लगाना है, फिर पाली को लगाना है, फिर प्राकृत को लगाना है और फिर अपभ्रंश को लगाना है। अब देखिए, अभी लेटेस्ट एक सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से बना दिया। उन्होंने कहा था पाली पहले पे रख दी और प्राकृत दूसरे पे रख दी, तो इसके बाद कौन सी क्रम से संख्या आएगी, तो अपभ्रंश आएगी। तो हमें क्रम पूरा याद करना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। खरोष्टी से, ब्राह्मी से, सौरसेनी से या गुरुमुखी से। तो किससे हुई है, ब्राह्मी लिपि से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी भाई बहन वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदी में ऐसी कौन सी बोली है जो लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है, और वो भी स्वतंत्र रूप से। स्वर, व्यंजन या वर्ण या अक्षर। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे बात किसकी हो रही है, स्वर की होती है। किसकी, स्वर की बात हो रही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्वित्व का प्रयोग किन शब्द में नहीं हुआ है। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है, वो आपको बताना है। सच्चा, कुत्ता, बिल्ली, कांता। तो किस में नहीं हुआ है वो आपको बताना है। कांता में नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ है, कांता में नहीं हुआ है। बाकी सच्चा में भी हुआ है, कुत्ता में भी हुआ है और दिल्ली में भी हुआ है द्वित्व। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खीर का तत्सम शब्द है। खीर का क्या बताना है, तत्सम बताना है। तत्सम, तत्सम और तद्भव, उपसर्ग और प्रत्यय, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबको आपको पढ़ना है डिटेल में। वैसे तो मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, डिटेल में भी पढ़ाया है। ठीक है, रीजनिंग भी दे रहा हूँ आपको, जीके जीएस भी दे रहा हूँ, संविधान, भूगोल और हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ। मैथ आपका मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खीर का तत्सम शब्द है क्षीर, छीड़, छरी या छारी। तो क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर, क्षीर हो जाएगा। खीर का तत्सम क्या होता है, क्षीर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से प्रथम का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा, यानी कि अपोजिट। ठीक है, तो यही इसमें पूछा जा रहा है। और किसके बारे में पूछा जा रहा है, इनमें से प्रथम का पूछा जा रहा है। तो प्रथम का क्या हो जाएगा, आप भी समझ रहे हैं, अंतिम हो जाएगा। हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ख़त्म करना। यानी कि प्रथम में जब प्रथम हो गया तो लास्ट अंतिम हो जाएगा। तो 6 का क्या हो जाएगा आंसर, सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुरक्ति का विपरीतार्थ क्या होगा। यहाँ पर भी पूछा है विपरीत से, यानी अपोजिट बताना है आपको। अनुरक्ति, तो अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरक्ति। 7 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, विरक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक का विलोम क्या होगा। क्योंकि विलोम भी आना चाहिए, पर्यायवाची भी आना चाहिए, हिंदी में सभी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो तैयारी सबकी करना है। विलोम, विलोम क्या होगा आधुनिक का, समीचीन, अर्वाचीन या प्राचीन या सामाजिक। तो क्या हो जाएगा,
प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक का मतलब प्राचीन हो जाएगा, उल्टा उसका विलोम। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है उसे पहचानिए। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस को पहचानना है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है कि शुद्ध वाक्य आखिर कौन सा है। उसने मुक्त खंड से बधाई दी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो 9 का आंसर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, उसने मुक्त खंड से बधाई दी, ये भी नहीं होगा। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो, ये भी ठीक नहीं है। आपकी आयु 40 वर्ष है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 का बी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है उसे पहचानिए। करेक्ट सेंटेंस को यहाँ पहचानना है। शुद्ध क्या है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। देखिए ये तो गलत हो गया। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, क्योंकि जब कर्ता एक वचन में हो तभी बात करेंगे। बाघ और बकरी दो हो गए, ठीक है, तो पीती हैं, ये गलत हो गया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये भी गलत हो गया। तमाम देश भर में ये बात फैल गई, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बर्तनी, ये देखने में आपको लगता है कि बहुत सरल है बर्तनी, लेकिन ये बहुत कठिन होता है। जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना, जब आपसे पूछता है कि लिखिए अभिसारी लिखिए, क्या लिखिए, अभिसारी लिखिए, तो वो अभिसारी जब लिखवाएगा तो बदल बदल के थोड़ा थोड़ा पॉइंट में दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए बहुत डीपली ये त्रुटि, ये बर्तनी वाले सवाल बहुत पूजनीय, गौर से देखिए। तत्कालिक, प्रामाणिक, पैतृक, कौन सा इसमें शुद्ध है। 3 तो गलत हैं और 1 सही है, तो क्या हो जाएगा, तत्कालिक। तत्कालिक ऐसा लिखा जाता है, तत्कालिक। तत्कालिक देखिए किस में लिखा है, बी में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी। पूजनीय गलत है, प्रामाणिक गलत है और पैतृक भी गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है उसे पहचानिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है उसको पहचानिए। शुद्ध वाक्य को पहचानना है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन को लिया गया है। मैं अनेकों बार विदेश गया, आप बोल के देखिए, खुद से देखिए, ये तो गलत हो गया। मैं अनेकों बार विदेश गया, मैं अनेक बार विदेश गया, है ना। इस हीरे का मूल्य मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं होगा, नापा होता है उसकी जगह, है ना। मापा नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो ये भी गलत हो गया। आप भी लगा दिया, केवल भी लगा दिया, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, जो बचा वो ठीक है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे साथ आप भी हिंदी की क्लास का मज़ा लीजिए और एक अच्छा स्कोर करिए। और आप कमेंट में बताइए कि आपके 30 में से कितना स्कोर हो रहा है। सभी भाई बहन ईमानदारी से बताएंगे। एक की बर्तनी शुद्ध है, वो आपको बताना है। आधिकारिक, आधिकारिक, अब देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। अधीक्षक, यहाँ पर तो चलो लग रहा है कि हाँ ये अधीक्षक होता है, अधीक्षक नहीं होता है। अधिकारक, ठीक है, तो आप भी बताइए। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधिकारिक होता है। क्या होता है, आधिकारिक होता है, यानी कि बड़ा आ, और ये देखिए इस पे धा पे छोटी की मात्रा लगा दी, और का, और फिर ये रा पे छोटी की मात्रा, आधिकारिक। तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 13 का बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसकी आशा ही ना की गई हो उसके लिए बताना है।
आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या प्रत्याशा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए क्या आता है, अप्रत्याशित आता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताएं। जो युद्ध में स्थिर रहता है वो बताना है, जो युद्ध में स्थिर रहता है। युधिष्ठिर कहा जाएगा, ये युद्ध स्थित कहा जाएगा, ये युद्ध स्त्री कहा जाएगा, या युद्ध प्रेमी कहा जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, युधिष्ठिर की बात हो रही है, उसको युधिष्ठिर कहा जाता है, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो तौला ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसका हम वेट नहीं कर सकते, जिसको हम तौल नहीं सकते। आप परिमेय, अनुमेय, परिमेय या विनिमेय। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा परिमेय। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय। यानी 16 का सी सही हो जाएगा। जिसको तौला ना जा सके वो क्या है, परिमेय है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या होगा। यहाँ तत्सम बताना है आपको। क्या बताना है, तत्सम बताना है। किसका, घोड़ा का बताना है, घोड़ा का, घोड़ा का तत्सम बताना है। अश्व, घोटक, तुरंग या बाजी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा घोटक, घोटक। घोटक मीन्स क्या होता है, घोड़ा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, गौधूम का तद्भव क्या होगा। वहाँ तत्सम पूछा था, यहाँ तद्भव बताना है। यहाँ क्या बताना है, तद्भव बताना है आपको। गौधूम का गोत होता है या गोद होता है या गेहूं होता है या गौ होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, गेहूं की बात हो रही है, गेहूं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करपाट का तद्भव रूप क्या होता है। ये भी तद्भव से लिया गया है। कपट या कारपेट या कपूर या कपड़ा। तो क्या होता है, कपड़ा होता है। क्या कहा जाता है, कपड़ा कहा जाता है, कपड़ा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द बताना है कि तत्सम शब्द आखिर कौन सा है। योगी, जोबन, यौवन या जमाई। अगर गौर से देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, योगी भी नहीं होगा, जोबन भी नहीं होगा, क्या होगा, यौवन होता है, यौवन होता है, यौवन। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है कि यहाँ पर सही कथन कौन सा है। हार्श स्वर, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये 4 हार्श स्वर होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण। दीर्घ स्वर का मतलब हो गया बड़ा, हार्श का मतलब हो गया छोटा। यहाँ ट्रिक से याद रख सकते हो, यहाँ छोटा और यहाँ पर बड़ा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। दीर्घ में बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये सारे आते हैं। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये भी बात ठीक है। या, रा, ला, बा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी ठीक हो जाएगा। 21 का डी सही हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर में क्या है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। वहाँ सही पूछा था, यहाँ गलत पूछा है, गलत बताना है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 27 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है, बिल्कुल ठीक है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, मैंने बताया था, या, रा और ला और बा। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या या, रा, ला, बा 4 होती, ये भी ठीक है। ए, ऐ वर्ण कंठ तालुब्य कहलाते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, कंठ तालुब्य कहलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा 22 का डी। आगत व्यंजन ये नहीं होते हैं। ये कैसे व्यंजन होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। बड़ा सा, छोटा सा, पिट्टा सा और हा, ये कैसे व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जबकि यहाँ पर आगत व्यंजन इनको बताए गए। आगत व्यंजन में ये नहीं आते हैं, जा और फा, ये 2 आगत व्यंजन है हिंदी में, जा और फा, ये कैसे हैं, आगत व्यंजन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है। यहाँ पर ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन
पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है, आरओ की परीक्षा में ही पूछा गया है, पुलिस में ही पूछा गया है, बहुत जगह इस क्वेश्चन को पूछा गया है। किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज। तो किस में नहीं है? आप बोल के और हिंदी थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो आप समझ जाएंगे। आज में नहीं है, बाकी कृपा और कृष्ण और दृष्टि में ऋण स्वर आ रहा है। आप शब्द से भी रिलेट कर सकते हो। देखिए, कृपा में भी आ रहा है, कृष्ण में भी आ रहा है, दृष्टि में भी आ रहा है, पर आज में नहीं आ रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन देंगे, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद। ये भी बहुत बार, कम से कम 100+ बार इस क्वेश्चन को हिंदी से उठाया गया है। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन। तब धन लीन ये नहीं होगा, तल धन लीन ये तो पूरा ही गलत हो गया। तथा यहाँ विसर्ग लग गया, तत धन लीन। आंसर क्या हो जाएगा? तत्लीन होता है, तत्। आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, तत्लीन होता है। 24 का सी आंसर हो जाएगा, तत् धन लीन, तत्लीन। 25 नंबर क्वेश्चन संधि से लिया गया है। 25 नंबर में सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव में बताना है कि सदैव में कौन सी संधि है। सदैव में बताना है, यड़ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो कौन सी संधि है? यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। अच्छा, वृद्धि संधि की मैंने क्या ट्रिक बताई थी? जहाँ पर बीच वाले अक्षर पे 2 मात्राएं अगर लग जाए तो आप 99% टिक करके आ जाइए, वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि सदैव। अब सदैव में देखिए 2 मात्रा लगी है ना, तो सदैव में क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरुदेव शब्द में समास बताना है। गुरुदेव किस में बताना है? गुरुदेव शब्द में, गुरुदेव शब्द में समास बताना है आपको कि यहाँ कौन सा समास है गुरुदेव में। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा। बात हो रही है कर्मधारय समास की। अच्छा, अव्ययीभाव को कैसे पहचानोगे? उसमें उपसर्ग लगा होगा। दुनिया का कोई सा भी शब्द आ जाए, अगर जिसमें तोड़ के देख लो उपसर्ग लगा है, और उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले लगता है, तो समझ लो उसको अव्ययीभाव में टिक करके आ जाइए आप। और तत्पुरुष समास के भाग होते हैं उसको चिन्हों के माध्यम से, का, की, है ना, से, रा, री, चिन्हों के माध्यम से तत्पुरुष समास को तोड़ सकते हो। 27 नंबर देखेंगे, उपकूल में कौन सा समास है? किसकी बात हो रही है? उपकूल की बात हो रही है। अब आप गौर से देखिए, अभी मैंने चर्चा की है, उपकूल में कौन सा समास है। आप देखते ही बता देंगे कि सर जी आपने अभी बताया अव्ययीभाव समास है, क्योंकि उप क्या है? एक उपसर्ग लगा है। तो समझ जाइए, और कुछ हमें करना ही नहीं है। हमने पहचान लिया कि उपसर्ग लगा है पहले उपकूल में, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रोग पीड़ित में समास है। अब इससे भी आप गौर से देख सकते हैं, रोग पीड़ित, ऐसे करके देखिए, रोग पीड़ित। जब आप इसे तोड़ेंगे तो आपको एक आवाज़ आती होगी, क्या? रोग, यहाँ कोई भी एक चिन्ह साइलेंट है जो छिपा हुआ है, जो आपको इसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? रोग से पीड़ित। देखिए क्या चिन्ह आ रहा है? से चिन्ह निकल के आ रहा है। अच्छा, पीड़ित कौन है? पीड़ित कौन है? रोगी है। रोग से, किससे पीड़ित है? रोग से। तो से चिन्ह बता रहा है हमें किस तरफ ले जा रहा है? ये तत्पुरुष समास की तरफ ले जा रहा है। रोग से पीड़ित, है ना, रोग से पीड़ित, तो तत्पुरुष समास इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये 29 नंबर। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? यहाँ काल बताना है, कौन सा काल है? पूर्ण भूत या अपूर्ण भूत या संदिग्ध भूत या सामान्य भूत। तो कैसा है? यहाँ पर पूर्ण भूत है। ये कैसा है? पूर्ण भूत है। ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीन ही तो काल होते हैं, तो ये कैसा है? पूर्ण भूत है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। इसमें क्या है? द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? द्विज के नहीं आता में पूछा जा रहा है। ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विद्रोह, विधेय। तो कौन सा नहीं आता है? यहाँ पर विधेय नहीं आता है। विधेय, विधेय नहीं आता है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
30 में से आपका स्कोर कितना गया, पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितनी मेहनत से और लगन के साथ पढ़ेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दी जा रही हैं। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप मेहनत से पढ़िए, क्योंकि आप लगातार पढ़ेंगे तभी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। ये बात सच है और सत्य है, इसको मान लीजिए और स्वीकार कर लीजिए। आप ज़रूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप मान लो कि आपको बहुत तगड़ी मार्केट से किताब ले आए, बहुत मोटी किताब ले आए और उसको आप ला के रख ली घर में, और नियमित रूप से अगर उसे नहीं पढ़ेंगे, बहुत अच्छी किताब है, बेशक बहुत अच्छी है, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको डेली रिवीजन करना है, डेली अच्छे से पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी सुपर एजुकेशन परिवार आपको पढ़ा ही रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।